नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और आज का पेपर जो है राजा महेंद्र प्रताप राज्य स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का जो पेपर हुआ है BD 103 लर्निंग एंड टीचिंग। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, शिक्षार्थी शिक्षक से मुख्य रूप से में क्या अपेक्षा करते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, प्रकरण की समझ। नेक्स्ट है, एक बालक खिलौनों को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है। यह कार्य किस बुद्धि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है मूर्त बुद्धि से। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालक नहीं है। तो विशिष्ट बालक कौन सा बालक नहीं होगा? सामान्य बालक नहीं होगा। नेक्स्ट है, अधिगम एक प्रक्रिया है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था। तो मैरिसन ने किया था, मॉरिसन ने। ठीक है, ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है। तो इसका राइट आंसर है ये मनोविज्ञान की देन है ये। नेक्स्ट यह है, अज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है? यह एक शिक्षण सूत्र है। ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? तो हंट ने किया है। नेक्स्ट है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। तो ये द्विध्रुवी प्रक्रिया है, शिक्षक और शिक्षार्थी। ठीक है ना, जॉन एडम्स ने कहा है। सॉरी, ये जॉन एडम्स ने नहीं कहा। संप्रेषण जो है, दो प्रक्रिया है, एक संप्रेषण करता और ये दूसरा सुनने वाला पक्ष। तो बी ऑप्शन इसका सही है, द्विध्रुवी प्रक्रिया, दो लोग होते हैं संप्रेषण में। नेक्स्ट है, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। तो जो प्रथम तत्व होता है वो एनकोडिंग होता है। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया। नेक्स्ट है, पुनर्वलन कौशल के प्रकार हैं। तो पुनर्वलन कौशल सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, दोनों यह है। नेक्स्ट है, शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक, मित्र और निर्देशक, उपयुक्त सभी की। ठीक है ना। नेक्स्ट है, शिक्षक एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। तो वो किस चीज़ पर करता है? शिक्षण सिद्धांत पर करता है। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं शिक्षण प्रक्रियाओं से, उद्देश्य निर्धारण से, मूल्यांकन से। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट है, संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं। तो इसमें जो है संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता तो I.A. रिचर्ड हैं। I.A. रिचर्ड, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन गलत माना जाए, इसके कॉमन नंबर दे यूनिवर्सिटी देगी। ठीक है ना, तो कौन है? I.A. रिचर्ड हैं। बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बालकों में पिछड़ेपन का मुख्य कारण है वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है? जॉन एडम्स ने कहा है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती है? ठीक है ना, तो प्रेरणा की जो है पूर्ण चालक, प्रोत्साहन, दंड या आवश्यकता। तो आवश्यकता के अभाव में नहीं हो सकती है। ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन शास्त्रीय अनुबंध का प्रयोग किस पर किया गया? तो इसका राइट आंसर ये है, कुत्ते पर किया गया, पावलोव ने। नेक्स्ट है, किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है? तो स्किनर ने बताया है। नेक्स्ट है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट है, सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक की देन है? तो ये भी थॉर्नडाइक की देन है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वो MA/CA × 100, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है ना।
नेक्स्ट है बुद्धिलब्धि IQ का प्रत्यय किसने दिया? तो IQ का प्रत्यय किसने दिया? स्टर्न ने दिया। नेक्स्ट है टर्मन एवं मेरिल के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि IQ होता है, तो उनके अनुसार कितना होता है? 40 से अधिक होता है। नेक्स्ट है अवप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये गुड का है। ठीक है ना। नेक्स्ट है शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है, तो कौन सी चीज़ नहीं? अनुभव नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिए गए? तो वो किसके द्वारा दिए? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं, प्राथमिक और गौण दोनों प्रकार के। नेक्स्ट है शिक्षण में छात्र चर हैं, तो आश्रित चर है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान किसका? व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो ये किसका? स्किनर का है। नेक्स्ट है अग्रिम संगठक प्रतिमान कार्य करता है निम्न विषयों में से, तो इसका राइट आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी करते हैं ना, क्योंकि ज्ञान को व्यवस्थित करना, मन को नवीन सूचना हुई तो क्रियाशील करना, शिक्षक नए विचार प्रयोग करेंगे, उपरोक्त सभी, तो डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर है रिचर्ड सचमैन ने। ठीक है ना। नेक्स्ट है गहने की पुस्तक का नाम क्या है? तो गहने की पुस्तक का नाम जो है अधिगम की परिस्थितियाँ, सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है? तो शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है? स्मृति है। ठीक है ना। नेक्स्ट है शिक्षण की स्थिति है योजना, प्रस्तुतिकरण, स्थिति, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी। कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है? है ना, नाक, कान, आँख, ये सब है, लेकिन क्या चीज़ नहीं है? हाथ नहीं है इसमें। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं, तो अंतर्दृष्टि में। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है समस्या समाधान में क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या है? प्रत्यक्षीकरण, सूझ, समझ, उपरोक्त सभी, तो ये सभी जरूरी हैं। ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है विनय सामान्य बुद्धि परीक्षण है, तो शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है ये। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका सही था। और नेक्स्ट है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यता का समूह है? तो 9। ठीक है ना। नेक्स्ट है समस्या समाधान में क्या महत्वपूर्ण है? प्रत्यक्षीकरण, सूझ, समझ, उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर इसका जो है डी होगा। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है विनय सामान्य बुद्धि परीक्षण है, तो विनय सामान्य जो है क्या है? शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है। और नेक्स्ट है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है? तो 9 का है। ये पेज दोबारा लग गया है शायद इसमें, इस वजह से दोबारा आगे। नेक्स्ट है 43वां सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? तो यह जो है बकिंघम का है, बकिंघम। ठीक है ना। नेक्स्ट है कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है? तो इसमें से जो है आत्मनिरीक्षण नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक पद्धति में क्या आवश्यक है? तो इसमें क्या है? प्रयोगशाला, प्रयोगकर्ता और प्रोजेक्ट, तीनों ही जो है उपयुक्त सभी, डी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व किस क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर ये डी होगा, क्योंकि बाल विकास का ज्ञान, शिक्षार्थी की रुचियों का ज्ञान, पाठ्यक्रम निर्माण का ज्ञान, ये सभी में है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है, तो किससे? व्यवहार से है। ठीक है ना। नेक्स्ट है वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी, तो कब की थी? 1889 में, जर्मनी में। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है, तो प्रयोगात्मक विधि में कौन होगा? ए और बी दोनों होंगे, आत्मनिष्ठ निरीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण दोनों। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है,
तो अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, सर्वांगीण विकास में। तो ये क्या है, सर्वांगीण विकास में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी मेथड इज कॉल्ड, ठीक है ना। तो ये इसको खोजी विधि बोलेंगे, ठीक है ना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बुद्धिमापन का जन्मदाता कहा जाता है, तो बुद्धिमापन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि का जो कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये किया गया था स्पीयरमैन ने। जो कारक और तीन कारक दोनों ही है ना। बुद्धि परीक्षण होने चाहिए, बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध होने चाहिए। नेक्स्ट है आर्मी अल्फा परीक्षण है, तो क्या है, सामूहिक परीक्षण है ये। नेक्स्ट है क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं, तो बालकों के लिए, निरीक्षकों के लिए, गूंगे बहरों के लिए, सभी के लिए, तो ऑप्शन डी आएगा, सभी के लिए। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का अर्थ है, तो क्या है, नवसृजन से है। नेक्स्ट है पावलोव का सिद्धांत नाम से जाना जाता है, यानी पावलोव का सिद्धांत जो किस नाम से जाना जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन इसका सही राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये थे अमेरिका के, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूति सिद्धांत का संबंध किससे है, तो ये किससे, स्किनर से है। नेक्स्ट है प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व है, तो प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व क्या है, आवश्यकता है, ठीक है नहीं, आवश्यकता है, प्रणोदन है, लक्ष्य है, उपयुक्त, सभी, ये सभी चीज़ें जो है उसके लिए सही है, तो ऑप्शन डी होगी सही इसका 61 का। नेक्स्ट है सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो पावलोव ने दिया है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, तो डी, उपरोक्त सभी करते हैं, वातावरण, वंशानुक्रम, प्रेरणा, ये सभी करते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है, तो डी है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट है चित्रकारी करना व खिलौना बनाना संबंधित है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये अशाब्दिक सृजनात्मकता से है। नेक्स्ट है मुझे एक बालक दो में आप जो जैसा चाहोगे मैं वैसा बना दूंगा उसे, ठीक है ना, तो ये किसने कहा था, जेबी वाटसन ने कहा था, वाटसन, ठीक है ना। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम अंतर्गत तीसरा नियम है, तो तीसरा नियम जो कौन सा है, उसका प्रभाव का नियम है। नेक्स्ट है शिक्षण का संबंध है, तो शिक्षण का संबंध किससे है, कला और विज्ञान दोनों से है। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, तो गेस्टाल्टवादियों पे है ना। नेक्स्ट है शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, तो शिक्षण की गति किस पर आधारित होनी चाहिए भाई, छात्रों के सीखने की गति पर आधारित होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अधिगम का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, तो ज्ञानेंद्रियाँ नहीं है। नेक्स्ट है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये कथन किसका है, तो ये किसका है, जेपी गिलफोर्ड का है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जो है 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लुइस ब्रेल का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा है, तो अंधे बालकों के लिए जो उन्होंने बनाया है उसके लिए, ये ऑप्शन इसका सही है। कहानी लेखन से संबंधित मानसिक योग्यता है, तो अशाब्दिक सृजनात्मकता से है, ये अशाब्दिक सृजनात्मकता से। कई बच्चे शिकायत करते हैं कि मैं अटक अटक के बोलता हूँ, तो उसका रीज़न ये होता है कि लगातार बोलने से हम लोगों की जीभ जो है लड़खड़ा जाती है कभी कभी, तो वो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमें रुक के थोड़ा देख के बोलना पड़ता है। और 75 क्वेश्चन लगातार बिना रोके बोलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा बोलने में मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बोलना नहीं आ रहा है या वीडियो बनाना नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो को देखिए, लाइक करती है, शेयर करिए, धन्यवाद।